which we're doing very well. There'll be a meeting on that tomorrow in Doha, and to go into Qatar. I think they've already left, or they're just about getting ready to leave. ईरान जोहरी हथियार ना रखने पर राजी है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ रही हैं। खाम तेल की मौजूदा कीमत ईरान जंग से भी पहले की सतह पर है। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू कहा, ईरान के जोहरी हथियारों के खात्मे से मुतालिक इजलास दोहा में होगा। हम देखेंगे मामला किस तरफ जाता है। इस महाज पर अच्छी पेशरफ्त हो रही है, मगर रवा हफ्ते कतर में होने वाला इजलास शायद अहम हो और शायद ना हो। इस हवाले से बातचीत शुरू होने से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। अस्करी तौर पर हम जीत चुके हैं। जोहरी हथियार ना होने से मुतालिक अपना मकसद भी हासिल कर चुके हैं। अमेरिका में मेरी मकबूलियत गुज़िश्ता सदारती इंतखाबात से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। दोहा में अमन मुज़ाकरात होंगे या नहीं, अमेरिका की तस्दीक, ईरान का इनकार। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोहा में अहम मुज़ाकरात शेड्यूल्ड हैं। ट्रंप अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए ख्वाह हैं। तर्जुमान का कहना है कि दोहा मुज़ाकरात में अमेरिकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शरीक होंगे। ईरान के साथ आला सतह के मुज़ाकरात के साथ तकनीकी सतह पर भी बातचीत होगी। तकनीकी मुज़ाकरात आला सतह की मुलाकातों के मौके पर ही मुनक़्क़िद किए जाएंगे। इसका मकसद मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली पेशरफ्त मुमकिन बनाना होगा। ईरान के साथ मुस्बत पेशरफ्त और अहम मामलात मुज़ाकरात से आगे बढ़ाना चाहते हैं। आइंदा चंद रोज़ में अमेरिका के साथ किसी सतह पर मुज़ाकरात तय नहीं। ईरान के व्हाइट हाउस के बयान की तरदीद। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, अमेरिका से मुज़ाकरात की ज़िम्मेदारी ईरानी टीम दोहा ज़रूर जाएगी। दौरे का मकसद मुज़ाकरात नहीं बल्कि मफ़ाहमती यादाश्त की शिकों पर अमल दरामद का जायज़ा लेना और इस पेशरफ्त पर देखना है। कतर जाने वाले अमेरिकी नुमाइंदों के दौरे का ईरानी वफ़द के दौरे से ताल्लुक़ नहीं। ईरान ने अभी तक हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात शुरू नहीं किए। मफ़ाहमती यादाश्त के बाज़ निकात पर अमल दरामद ज़रूरी है, जो ईरान की अवलीन तरजीह है। मफ़ाहमती यादाश्त के शेख 11 का ख़ास तौर पर जायज़ा लिया जाएगा, जिसके तहत मुंजमद असासों की वापसी का अमल जारी है। शेख 10 के तहत अमेरिका ने ईरानी तेल की फ़रोख्त के लिए लाइसेंस जारी कर दिए। इस पर अमल दरामद की निगरानी भी की जा रही है। शेख 13 के मुताबिक हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात का आगाज़ इन शिकों पर अमल दरामद के तसलसल से मशरूत है। मफ़ाहमत दो तरफ़ा मामला है। अमेरिका मफ़ाहमती यादाश्त पर अमल करे तो हम भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान। कहा, गैर माकूल शेखी भगाड़ने और बेबुनियाद धमकियों के मुकाबले में हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। हमारा मौक़िफ़ है, फ़ैसले करते वक्त अक्ल व दानिश और इंसानी वक़ार को बुनियाद बनाया जाए। अमली इक़दामात के वक्त फ़ैसलाकुन और बेखौफ दिफ़ा किया जाए। अमेरिकी इंतज़ामिया का ईरान के साथ मुज़ाकरात पर कांग्रेस को एतमाद लेने का फैसला। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक आला हुकाम आज ईरान से मुआहदे और हालिया पेशरफ्त पर बाज़ाब्ता ब्रीफिंग देंगे। मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद पहली बार अमेरिकी इंतज़ामिया वसी पैमाने पर कानून साज़ों को एतमाद में ले रही है। ब्रीफिंग का मकसद दाखिली सतह पर सियासी दबाव को कम करना है और अमेरिकी खारजा पॉलिसी के हवाले से मुतफ़िक़ा हिकमत अमली तश्कील देना है। ख़ुसूसी एलची विटकॉफ और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ब्रीफिंग देंगे। आपने हमद से बारूदी सुरंगें सिर्फ ईरान हटाएगा। फ्रांस को सख्ती से मशवरा देते हैं कि वो अपनी इश्तियाल अंगेज़ी से इस मामले को मज़ीद पेचीदा न बनाए। ईरान और अमेरिका के तय पाने वाले इस्लामाबाद MOU में सब कुछ दर्ज है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन के बयान पर रद्द-ए-अमल। फ्रेंच सदर ने कहा था, फ्रांस और ओमान मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अपने शराकतदारों के साथ आपने हमद से बारूदी सुरंगें हटाने में ताउन करेंगे। आपने हमद से 115 बहरी जहाज़ों का कामयाब इनखला। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्स की एक्स पर पोस्ट। लिखा, अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इनखला की कार्रवाई जारी है। अब तक 115 बहरी जहाज़ों को बाहिफाज़त आपने हमद से निकाला जा चुका है। इन 115 जहाज़ों पर 2500 मल्लाह सवार थे। आलमी मंडी में पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का तसलसल बरकरार। अमेरिकी WTI की कीमत $70 फी बैरल की सतह पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $72 फी बैरल में फ़रोख्त। बब्रांड क्रूड 3% महंगा $69 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज़। इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा।
मार्केट 1,79,400 की सतह पर पहुंच गई। कारोबार का आगाज 1,78,414 पॉइंट से हुआ था। मार्का हक में पाकिस्तान की अस्करी और सफारती बरतरी नुमाया। बरतानवी रिसर्च एंड कम्युनिकेशन फर्म की शवाहिद पर मबनी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अस्करी बरतरी नुमाया। राफेल समेत मुतादिद भारतीय तैयारे तबाह हुए। मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत भारतीय ड्रोन्स मौसर न हुए। भारत को $51 अरब का नुकसान हुआ। अमरीकी और फ्रांसीसी इंटेलिजेंस ने भारी नुकसान की तौसीक की। भारतीय CDF और दिफाई ताशी भी नुकसान का बरमला इतराफ़ कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मार्का हक में फतह के बाद बेहतरीन सफारती ताल्लुकात में फील्ड मार्शल का कलीदी किरदार है। यूरोपीय यूनियन और बड़े आलमी इदारों से ताल्लुकात ने पाकिस्तान के वक़ार और सफारती साख में इजाफा किया। सफारती कामयाबियों के तसलसल में अमरीका ईरान माहदे को आलमी सतह पर सराहा गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब पहुँच के सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद समेत आम शख्सियात से मुलाकात में पाक सऊदी मुश्तरका सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद बेहतर बनाने पर गुफ्तगू। ईरान अमरीका का मुआहदा समेत खत्े के मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। कराची में दहशतगर्द हमले पर पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से सख्त एहतजाज। अफगान नाज़िम अमूर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मरासला थमा दिया। पाकिस्तानी सफीर ने भी काबुल में अफगान वजारत खारजा को एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कराची हमले में अफगान शहरियों के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। एक अफगान हमलावर को जिंदा गिरफ्तार किया गया। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना तशवीशनाक है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार देना बेहतरीन इक़दाम करार। आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने हुकूमती फैसला खुशाइंद करार दिया। अवाम का कहना है हकूक़ के नाम पर तशद्दुद का रास्ता अपनाने वाली नाम निहाद एक्शन कमेटी को कलअदम करार देना हुकूमत का दानिशमंदाना इक़दाम है। आज़ाद कश्मीर जैसे असास खित्ते को मज़ीद इंतशार और जानी और माली नुकसान से बचा लिया गया। पुरतशद्दुद एहतजाज से अवाम की ज़िंदगियाँ और कारोबार मफलूज हो रहा था। आज़ाद कश्मीर में रियासती रिट कायम करने और अमन की बहाली पर शहरियों ने हुकूमती इक़दाम को अवामी दोस्त करार दिया। रावलपिंडी के इलाके सोहाला में कैदी वैन से 14 कैदी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक कैदियों ने पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें डाली और फरार हुए। 12,004 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फरार होने वाले कैदी संगीन वारदातों में मुलविस थे। मुल्क में गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार। मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 40 से 46 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान। कल से गर्मी से छुटकारे की खुशखबरी। 6 जुलाई तक मुल्क भर में बारिश मुतवक्के। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात से मुल्क में दाखिल होगा। कश्मीर, पंजाब, KP, गिलगित और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में लैंड स्लाइडिंग, तूफ़ानी और अर्बन फ्लडिंग से भी खबरदार कर दिया गया। आवाम को मोहतात रहने की हिदायत। यूरोप में जानलेवा गर्मी की लहर बरकरार। अमवात की तादाद 1500 तजावज़ कर गई। अस्पताल गर्मी से मुतासर मरीजों से भर गए। फ्रांसीसी हुकाम की गर्मी से 1000 से ज़ायद हलाकतों की तस्दीक। मरने वालों में ज़्यादातर बुजुर्ग अफराद शामिल हैं। स्पेन में हीट वेव के बायस 327 संबात रिपोर्ट। 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने वाले दर्जा हरारत ने मामूलात ज़िंदगी मुतासर कर दिए। पोलैंड में गर्मी ने 1 सदी पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। सर्बिया में भी 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान। WHO के मुताबिक 15 करोड़ यूरोपीय शहरी शदीद गर्मी की लपेट में हैं। जंगलात में आतिशबाजी के खदशात भी बढ़ गए। अल्बानिया में जंगलों में लगने वाली आग से जैतून के बागात को नुकसान। बिजली की पैदावार, बुनियादी ढांचे और निज़ाम सेहत पर भी मनफी असरात मुरतब हुए।